सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस के मामले में, जो 4 जून 2017 को हुआ था, जिसमें एक 17 साल की लड़की अपने गांव से गायब हो जाती है और उसकी मिसिंग रिपोर्ट होती है। पता चलता है कि उसका गैंग रेप होता है, जो और कोई नहीं बीजेपी का एमएलए कुलदीप सिंह करता है और उसके साथी मिलकर। जब वो अपनी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाती है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, ना कोई पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट लिखता है ना कुछ, क्योंकि सब कुलदीप सिंह से डरते थे, क्योंकि वहाँ पे उसका बहुत दबदबा था। जब उसकी कोई पुलिस स्टेशन पे सुनवाई नहीं होती है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और 156 में अपना मुकदमा दायर करवाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ खाना पूर्ति करके अपना काम निकाल रही थी। इसी बीच परिवार को धमकियां दी जा रही थी और उनको डराया धमकाया भी जा रहा था। तारीख आती है 3 अप्रैल 2018, जिस दिन पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की जाती है अतुल सिंह के द्वारा। अतुल सिंह और कोई नहीं, कुलदीप सिंह का भाई है। जब पीड़िता के पिता पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन लिखवाने जाते हैं तो वहाँ पे कुलदीप सिंह भी आता है और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखवा देता है। पुलिस पीड़िता के पिता की एक नहीं सुनती और उन्हें ही अरेस्ट कर लेती है और पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में भेज देती है। और हिरासत में इतना टॉर्चर किया जाता है पीड़िता के पिता को, उनकी डेथ हो जाती है। इसमें कहा जाता है कि कुलदीप सिंह का ही हाथ था। पीड़ित इन सब से हताश होकर 8 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने जाके अपने जान देने की कोशिश करती है। तब योगी आदित्यनाथ पीड़िता को आश्वासन देते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसको सजा दी जाएगी, और इसमें कार्रवाई करते हुए कुलदीप सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है। पीड़िता को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है। पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पे 11 अप्रैल 2018 को उसको और उसके परिवार को एक होटल के कमरे में रखा जाता है, जिसमें ना तो पानी आता था ना ही बिजली की कोई व्यवस्था थी। इन सब को देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एच चतुर्वेदी द्वारा अदालत की निगरानी में एक जांच कराने का विरोध करती है। न्यायालय इसको मान लेती है और इसको एक जनहित याचिका के रूप में लेती है। अगले ही दिन सीबीआई अतुल सिंह को अरेस्ट कर लेती है, जो और कोई नहीं कुलदीप सिंह का ही भाई था। दूसरी अरेस्टिंग सीबीआई 14 अप्रैल 2018 को करती है शशि सिंह की, जो और कोई नहीं वो महिला थी जो पीड़िता को नौकरी का झांसा देके एमएलए के पास लेके गई थी। जब सीबीआई उनसे उससे पूछताछ करती है तो वो अपना सारा सच बोल देती है कि हाँ, मैं ही एमएलए के पास उसको लेके गई थी। इसके बाद मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। फिर 28 जुलाई 2019 को जब पीड़िता कोर्ट से घर की तरफ जा रही थी तो रायबरेली में एक ट्रक और उनकी कार की टक्कर हो जाती है, जिसमें वकील और वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और उसकी 2 मामियां ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसमें महिला को गंभीर रूप से चोट आती है और वकील वेंटिलेटर पे होता है। 20 दिसंबर 2019 को इस मामले में एक डेवलपमेंट होती है, जिसमें कुलदीप सिंह को उम्र कैद का आदेश आता है। पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी सेक्शन 376 में उसको उम्र कैद का आदेश आता है। फिर तारीख आती है 23 दिसंबर 2025, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट कुलदीप सिंह की उम्र कैद को सस्पेंड कर 10 साल कर देती है। कोर्ट कहती है कि कुलदीप पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो इसमें उम्र कैद हो ही नहीं सकती, और उनको 10 साल की सज़ा मिली थी, जिसमें कि वो 7 साल 5 महीने की सज़ा पहले ही काट चुके हैं, तो उनको जमानत दी जाती है। पर हाईकोर्ट कुछ कंडीशन भी लगाती है कि आप पीड़िता के निवास स्थान के 5 किलोमीटर के आसपास नहीं जा सकते और ना तो उन्हें कोई भी धमकी या उनके परिवार को नहीं देंगे। पर आप लोगों जब पीड़िता इस फैसले के खिलाफ धरना देने की कोशिश करती है तो उसको पूरे दिल्ली में कहीं भी धरना देने नहीं दिया जाता, और पुलिस वाले बिल्कुल भी उसका साथ कॉर्पोरेट नहीं रहते, सिर्फ इसलिए कि पीड़िता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और कुछ लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं कि जो कुलदीप सिंह जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जाके उसके सपोर्ट में बैनर लेके आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है हमारे देश में?
कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप लोग सोचते हैं कि ये सब सही है या गलत है। और क्या चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट